नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रिदम गुलाटी RG11 के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। आज का जो ये वीडियो है ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है और ना ही देश की राजधानी दिल्ली से। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में बाढ़ से जूझ रहे असम के बारे में। तो शुरू करेंगे वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज हम उस बाढ़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इलाज हमारा देश आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी नहीं ढूंढ पाया। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में कुछ घंटे बारिश होती है तो वहाँ का मिंटो ब्रिज हमेशा की तरह डूब जाता है और इस पर राष्ट्रीय मीडिया की पूरे दिन चर्चा होती है। और जब देश का इतना बड़ा हिस्सा एक महीने तक बाढ़ में डूबा है तो इस पर मीडिया का कोई ध्यान नहीं। इसलिए आज हम बात करेंगे असम, बिहार और पूर्वोत्तर में आई बाढ़ के बारे में। खास तौर पर असम में स्थिति बहुत खराब है। लगभग 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 3.5 लाख करोड़ की आबादी वाले राज्य में ये बहुत बड़ी संख्या है। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर राष्ट्रीय में जाना पड़ा। असम से बाढ़ की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। असम में 33 जिलों में से 5 जिलों को छोड़कर 28 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अब आप अंदाजा लगाइए असम इस वक्त कितने बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ ऐसी बाढ़। असम में कोरोना वायरस से जितने लोगों की मौत नहीं हुई उससे दुगने लोग बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में असम और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में इससे भी भारी बारिश आने की संभावना है। असम की बाढ़ ने ना ही इंसानों को बख्शा है और जानवरों को छोड़ा है। संरक्षित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध वहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। लगभग 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। जानवर अपनी जान बचाने के लिए नेशनल पार्क से बाहर जा रहे हैं। हाथी और गेंडे जैसे जानवर आपको हाईवे और आसपास की बस्तियों में घूमते दिख जाएंगे। वैसे तो असम के एक बड़े हिस्से में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार की बाढ़ से हालात बस से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर असम में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। जब देश का इतना बड़े राज्य मुसीबत में हो तो पूरे देश को वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस वक्त देश के 7 राज्यों में बाढ़ की चुनौती है और इन्हीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की थी, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच इन राज्यों में दोहरी मुसीबत आ गई है। भारत में बाढ़ हर वर्ष की एक बड़ी समस्या है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में बाढ़ से होने वाली 20% मौतें सिर्फ भारत में होती है। आजादी से लेकर अब तक भारत में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वैसे असम में बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन ऐसा 3 से 4 वर्षों में एक बार होता था, लेकिन अब बाढ़ हर वर्ष आए। इसे आप इन 3 बातों से समझ सकते हैं। असम देश का एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह नदी घाटी पर बसा है। असम का 72% इलाका ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में है और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ता है इन इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए बांध और तटबंध बाढ़ की समस्या को कम करने के बजाय उसे बढ़ा रहे हैं। इससे नदियों का प्राकृतिक रूप से प्रवाह नहीं हो पा रहा है। फिर जल स्तर बढ़ने पर नदियां अपने प्राकृतिक प्रवाह में आती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और तीसरी बात यह है कि नदियों के किनारे अतिक्रमण और बेरोक-टोक निर्माण से भी पानी की निकासी प्रभावित होती है। असम में तो औसत से ज्यादा बारिश होती है, इसलिए बाढ़ के हालात बन जाते हैं। लेकिन हमारे शहर तो ऐसे हैं कि थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और हैरानी की बात यह है इसका कोई उपाय नहीं निकाला जाता। हर बार हमें एक ही तस्वीर देखने को मिलती है। दिल्ली का मिंटो ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ दिन पहले एक बस डूब गई और इससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। ऐसा ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं, ऐसा यहाँ हर साल होता है और इसका कोई सुझाव नहीं निकाला जाता। वर्षों से दिल्ली की इस जगह पर यही हो रहा है। 87 साल पुराना ये मिंटो ब्रिज दिल्ली की बारिश और बाढ़ की पहचान बन चुका है और ऐसा लगातार हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं रिदम गुलाटी आपसे विदा लेता हूँ। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।